ही गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। है ना, एक्चुअली क्या है कि मैं बिज़ी चल रहा हूँ, कुछ काम धंधा मिल नहीं रहा है तो व्लॉग नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास होने वाली, व्लॉग तो नहीं है बट बहुत ख़ास है। एक्चुअली कुछ अराउंड 5 मंथ्स हो गए तो यूट्यूब पर एक कंट्रोवर्सी टाइप की चल रही थी अज्जू 0008 और रजनी चौधरी के बीच, जिसमें रजनी चौधरी अज्जू 0008 की दोनों भाभियों को लेकर आई थी और उनसे बहुत सारे तरह तरह के एलिगेंस, क्या बोल रहा हूँ मैं, एलिगेशंस वगैरह लगाए गए थे। तो पहले कुछ आपको क्लिप्स दिखाता हूँ कि क्या क्या एलिगेशंस थे, उसके बाद थोड़ी सी उसके ऊपर, क्योंकि 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद किसी ने अब तक कोई अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा। मैंने सोचा ला इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए। मैंने रिसर्च की और इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ कि क्या अपडेट है। पहले आप कुछ क्लिप्स देखिए कि क्या एलिगेशंस रजनी चौधरी की वीडियो में लगाए गए थे। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में, कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार। पूजा का जो प्लान था कि भाभी भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो, या मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, या अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, या पंचायत के कहने से शादी करूंगा। मैं खुद नहीं कर सकता शादी। मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूं। मैं जिस दिन इसके पापा ने हमारे घर पे आके झगड़ा करा था ना, मैंने खुद ने 100 नंबर पे कॉल किया था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ ऐसे। इसका जो बुआ का लड़का वो IPS है, उसने वहां से फोन लगा के हमारी FIR तक दर्ज नहीं होने दी थी। तो आपने एलिगेशंस देखे, रजनी चौधरी की तरफ से जो भाभी आई थी दोनों ने एलिगेशंस लगाए हैं। पूरी वीडियो तो जो है डाउन हो चुकी है इस टाइम यूट्यूब से, क्योंकि दोनों ने ही डाउन कर दी है ना। किसी के कहने से कर दी होगी, मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन ये वीडियो मैंने कहीं से निकाला है कैसे भी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि क्या पूरा मामला था। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की, पूरी स्टडी की, उसके बाद आज आपके सामने आ रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए, इस बारे में बात करने के लिए। रजनी चौधरी की जो वीडियो थी उसमें भाभियाँ दोनों आरोप लगाती हैं। ठीक है, अब पहले आप रजनी चौधरी की जो फुल वीडियो है, अभी मैंने आपको सिर्फ क्लिप सुनाई, आप पहले भाभी जी की जो दोनों भाभियाँ हैं उनके पूरे आरोप सुन लीजिए कि आरोप क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं। अज्जू 0008 की भाभी हूँ मैं और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सूबे सिंह की वाइफ हूँ जो एक्सपायर हो चुके हैं। इन्होंने मेरे पति की डेथ के बाद मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये सब चीज़ों में सारे फैमिली वाले थे। अज्जू 0008 और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ में थी। मेरे 4-5 अबॉर्शन भी करा चुके हैं ये लड़का होने के चक्कर में, कि इनको लड़का चाहिए था, मेरे लड़कियां हो रही थी बार बार में। और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही इन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा, और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा फिर, और फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। मैं अज्जू 0008 के बड़े भाई दक्ष की बीवी हूँ। पिछले साल जब मेरे जीजू की डेथ हुई तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। इन लोगों को पता होते सोते इन लोगों ने मुझे और मेरी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। तो मुझे जब बेबी डिलीवर हुआ 19 मार्च को बच्चा हुआ, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा क्रिटिकल था कि बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे जब बच्चे को फोर्टिस लेकर गए तो मेरे पापा ने अज्जू और उसकी फैमिली को फ़ोन किया कि भाई बच्चा क्रिटिकल है, तुम लोग आओ, पैसे भरो। तो वो लोग बोलते हैं, वो पहले तो वो आ गए, उन्होंने सोचा ठीक है बच्चा थोड़ा बहुत बीमार होगा। उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कुछ दिन 6-7 दिन का बिल दिया बच्चे को देखते हुए। तो उसके बाद उन्होंने बोला बच्चे का ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा, क्योंकि बच्चा ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उन लोगों ने बोला कि ये बच्चा अपंग, विकलांग, लूला, लंगड़ा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या क्या बोला, छोटे से बच्चे को। कि जब मेरे पापा उसके बाद पंचायत लेकर गए वहाँ कि भाई अब तो मेरी बेटियों को घुसने दो, अब तो बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, आगे का ट्रीटमेंट तुम करा देना। तो उसके बाद अज्जू, इसके भाई, इसकी पूरी फैमिली ने मेरे पापा और पूरी पंचायत पर लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों ने। ये अज्जू, इसका भाई जो मेरे बुजुर्ग बाप है ना 62 साल के, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तू डिफेंडर खरीद सकता है, तू ट्रिपे मार सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तू छोटे से बच्चे के लिए पैसे नहीं दे सकता। इन्होंने इतने नीच से नीच हरकत कर चुके हैं कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इसकी मम्मी और इसकी बहन पता क्या बोलती कि ये एल्विश और ये और जो जितने भी लड़के हैं इनको तू क्यों इतना खिलाता पिलाता है,
तो अजी बोलता कि ये मोटी मुर्गी है, इनसे मेरे व्यूज और लाइक्स बढ़ते हैं, इसलिए ये सब करता हूँ, इनको आप खिलाते रहो ताकि मेरा मोटा आता रहे। बहुत हिम्मत है इन लड़कियों में, सीरियसली बहुत स्ट्रांग है, जो खुद के लिए अपने बच्चों के लिए ये खड़ी हुई हैं आज। देखा आपने, तो भाभियाँ कह रही हैं कि भैया अज्जू 0008 ने जो है मुझ पे मारपीट की, मेरे पापा के साथ मारपीट की, FIR नहीं हुआ, ये वो है ना। तो इस पर अज्जू 0008 ने भी वीडियो बनाई, लेकिन वो वीडियो भी यूट्यूब से डाउन हो गई है। ठीक है, मेरी वीडियो डाउन हो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी करा सकता है भाई, जब वो वीडियो डाउन हो सकती है तो ये भी, मेरी भी डाउन हो सकती है। तो अभी अज्जू 0008 इस बारे में क्या कह रहे हैं आप वो भी देखिए, एक बार सुन लीजिए उनके मुंह से। उन्होंने भी वीडियो बनाई उसके ऊपर, वो क्या कह रहे हैं वो उसको सुन लेते हैं एक बार। उनको व्यूज चाहने के लिए क्या करते हैं, मेरे को बदनाम करते हैं। उन्होंने पहले भी ये किया, पहले भी वो वाली बात है, पहले भी ऑडियंस कमा के कंट्रोवर्सी की, मेरे फैमिली को बदनाम किया, एंड अब फिर दोबारा मेरी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। ये मेरे से जलती है। जलती क्यों है? क्योंकि इसका यूट्यूब चैनल उठा के देख लो और मेरा उठा के देख लो। भाई मेरे भाई एक्सपायर हुआ, मेरी भाभी का जो प्लान था और इसकी भाई जो वाइफ है पूजा का जो प्लान था कि भाभी भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो, या मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, या अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, या पंचायत के कहने से शादी करूंगा। मैं खुद नहीं कर सकता शादी, मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूं। मैं इस बात को लेके ना भाई हमारी आपस में झगड़ा हुआ भाई, सच्चाई बात है। ठीक है, के भसड़ में जाके उन्होंने पिस्टल निकाल के लगा दी, बल्कि मेरे पास FIR की कॉपी है। मेरी वाइफ पूजा, वाइफ तो क्या पूजा ही कह रही थी कि भाई पैसे नहीं दिए, बच्चों को छोड़ के भगे, और ये सब, ये जो बिल है ना ये सारे क्लियर है, सारे प्रूफ है मेरे पास। और बाकी जो रहे ना कि पैसे अज्जू खा रहा है, पैसे ये कर रहा है, अज्जू के अकाउंट से गए हुए हैं। ठीक है, और बाकी दूसरे मम्मी के जो ATM है उससे गए हुए पैसे हैं, पैसे सारे हमने दिए, 23 दिन के पैसे हमने दिए सारे के सारे। जिस दिन इसके पापा ने हमारे घर पे आके झगड़ा करा था ना, मैंने खुद ने 100 नंबर पे कॉल किया था कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, हमारे साथ ऐसे। इसका जो बुआ का लड़का वो IPS है, उसने वहां से फोन लगा के हमारी FIR तक दर्ज नहीं होने दी थी, और मेरे पास इस चीज का भी प्रूफ है गया। मारता मैं पीटता तो भाई 8 महीने पहले मेरे ऊपर केस चल रहा होता कि मैंने भाई उनको मारा है। अगर केस ही करते ना सीधे, तुम वीडियो बनाने से क्या है, रजनी को चाहिए व्यूज। ये चीज मैं तेरे को याद करा के जा रहा हूं आज, मैं अब बता रहा हूं मैं तुझे, जो मेरे माँ बाप रो रहे हैं ना आज, जो हम जिस तरीके से हमारी फैमिली आज, तेरी वजह से आज हमारी फैमिली इस तरीके से रो रही है, याद रखियो बस। सब चीज के कानून है, अगर इतना कुछ होता तो हमारे पर कानून भी केस चलते होते, अगर हम इतना गलत कर रहे होते तो। कुछ भी केस नहीं है, सीधा जाया, भाभी को चाहिए मैं, और इसकी वाइफ इसलिए नहीं आ रही है कि इसकी बहन उस रीना ने बहका रखा पूजा को, और पहले भी पूजा ने ही मेल किया था रजनी को, और रजनी का सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। अगर रजनी की वीडियो आई फिर रजनी को मैं बताता हूँ कोर्ट केस या फिर ये लीगल एक्शन कैसे लिए जाते हैं और कैसे हलक में हाथ दिया जाता है। और रही बात भाई 2 साल से 1 साल से जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको सबको पता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, कैसी मेरी फैमिली है। तो रजनी के लिए तो थोड़ी नहीं बता सकती कि मेरी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। और भाई मेरे को ये कोई व्यूज और ऑडियंस इस चीज से नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से कमाया, मैंने कंट्रोवर्सी से ये चीजें नहीं कमाई है। आपने वीडियो में देखा कि अज्जू 0008 जो है अपनी सफाई दे रहे हैं कि भैया ऐसा है। उसके भाई हैं दक्ष 0008, उन्होंने भी अपनी सफाई दी। अभी एक सिलसिला उसमें जो भाभी वाली वीडियो थी जिसमें उन्होंने एलविश यादव का नाम लिया था, एलविश यादव मोटी मुर्गी ये वो है ना, तो एलविश यादव को भी इसमें लिया जा रहा है बीच में। तो एलविश यादव का भी इस पर कमेंट आया था, वो 5 महीने पुरानी ही बातें बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इस पर किसी ने फुल आपको डिटेल्ड चीजें नहीं बताई, सबका कहीं कुछ पड़ा कहीं का कुछ पड़ा, मैं आपको पूरी एक ही वीडियो में बताकर दे रहा हूँ, ठीक है। एलविश यादव का इस बारे में क्या कह रहे हैं एलविश यादव, वो भी आप सुन लो। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को आपसे, मतलब जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी पोस्ट पे, मेरी मतलब जहाँ कुछ भी चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट आपको पता मैं बोलूँगा नहीं अपने मुँह से क्या आ रहे हैं। तो भाई मैं उसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य और अर्चित की लड़ाई हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, और लक्ष्य मेरे को आके बताता है कि भाई अर्चित ने ऐसे ऐसे किया, अर्चित ने वैसे वैसे किया मेरे साथ, तो मैं सीधा जाके अगर मैं अर्चित को गाली दूंगा तो बहुत ज़्यादा गलत बात होगी, क्योंकि मैंने अर्चित की साइड नहीं सुनी कि अर्चित ने बताया, क्या पता भाई गलती लक्ष्य की हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, ना फिर मैं कुछ बोल रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है। और ये जो हमारा देश है भाई ये डेमोक्रेसी से चलता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कानून है, कानून से बड़ा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। वो अलग चीज़ है कि जो अलग अलग चीज़ें होती है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश में कानून है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो एक साइड का सुन के जैसे आप लोग जो भी देख रहे हो मैं कमेंट सेक्शन में कि गाली गलोच मचा रखी है कि ये कर दिया वो कर दिया, भाई ना मेरे को हक है ना किसी को हक है इस टाइम किसी को भी गाली बकने का, जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती।
आपने एलविश यादव को भी सुन लिया। एलविश यादव साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में, है ना। एलविश यादव कह रहे हैं कि भैया कोर्ट है सबसे ऊपर, अगर एलिगेशन दोनों साइड से लग रहे हैं, दोनों साइड से एलिगेशन बहुत सारे लगे तो कोर्ट, तो ये मामला अभी कोर्ट में प्रोसीडिंग में है या नहीं, इसका क्लैरिफिकेशन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की उसमें ये निकल कर आया कि ये मामला पूरी तरह से दबा दिया गया है, दोनों ही दब गए हैं। बीच में रजनी चौधरी ने कुछ महीने, 1 महीने के लिए लगभग अपने यूट्यूब चैनल बंद ही कर दिया था, क्योंकि उनको बहुत सारे ट्रोल्स किए जा रहे थे। लेकिन फिर से रजनी चौधरी वापस आई, है ना। उसके बाद में एक वीडियो और वायरल हुआ, उस टाइम पर एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें अज्जू 008 और उसके मम्मी और उसके पापा दोनों ही कुछ गालियां बक रहे थे उनकी भाभियों को, और भाभी को फोर्स कर रहा है अज्जू 008 कि भैया आप एफआईआर वापस करो, और सॉरी एफआईआर रजनी चौधरी के नाम पर कराओ कि उसने जबरदस्ती ऐसा कुछ करा है, जबरदस्ती वीडियो बना के, तो उसमें फोर्स कर रहा है उसको। तो एक ये वीडियो भी अभी इस समय वायरल हुई, वीडियो तो नहीं मेरे पास, ऑडियो है, ऑडियो वायरल हुई है, ऑडियो आप सुन लीजिए कि क्या हो रहा है। को तो शर्म नहीं आई तो आप मत जाइयो, अरे अच्छी तो बुरी बात हो जाएगी। बदमाश की बच्ची तो शर्म नहीं आई तो था तो टीबी बालक कैसे रहे हो थारे, आजा मेरी माँ की शौक तो शर्म नहीं आई। बदमाश की बच्ची जो लड़िहार आओगे ना वो भी पिटेगो। तुमने मेरी बड़ी रेरे मट्टी करवाई, तुमने आजा, तुमने तो खुशी मनाई। पूरे गाँव में हो रही बालक बालक, पूरे गाँव में हो रही है बालक है। 15 दिन पीछे सोगी तू ढेडनी की चौदी। आज 20 दिन हो गए हॉस्पिटल में, मैं बेड के तो मैं जबरदस्ती बैठी जो बालक बीमार है तो वो रखेंगे ना डॉक्टर को। बीमार है तो बाप ने बाप तो लगो पैसा, हम तो बाप से भी लगाऊंगे, तुम लगाओगे, बाप से भी लगाऊंगे, तुम ही लगाओगे ना। 20 दिन हो गए तो पता कितना खर्चा बैठ रहा है भाई, तो हम पर बच्चा सुशील को हैंड पता ही कि बाप से लगाएंगे तो हम लगाओगे ना पैसा, वंश तो ठाड़े से लगो, बाप लगाओगे तेरो। अब हमने तो झटको झेल दिया कि नहीं लगाओगे बाप। सारे खूब रुपया चाहते मैंने सारी पतो, ठीक है, लेकिन जब मेरे बालक की बारी आना थारे रुपये सारे खत्म हो गए। वैसे थारे सब तो पीछे डोल रहा यू पढ़ रहा यू क्या खाएगा पीछे, कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ खा लेगा। ये बालक के खाएंगे कौन? 2 ही तो बालक है मेरे 10 बालक थोड़ी है। रही हाँ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ खा लेंगे वो भी। ये खा लेंगे, पीछे को रहेगा नहीं सब कुछ। इतना ना इसमें लगवाया जो पीछे कोई ना रहोगे सब। मैं निकाल दिया मेरी मन तो मैं ना निकालू चाहते इसमें, नो निकाल तो हम पर नो दो दूसरे लोग दर्द करते मैंने की मतलब मैं क्यों किसी का कमेंट करूँ? यूट्यूब लाइव में तेरा बात उठा रखी है, यूट्यूब लाइव में तेरी बात उठा रखी है, तेरी बात आ रखी है यूट्यूब लाइव में, तेरी पूजा की आ रखी है तो लेके। अब उसने उसका आगे किसी ने कही होगी कुछ बात, थारे गांव से गई होगी जी, ऐसी बात तो ना है। तो गांव से गई मार सुधार गई, गांव था मैं तुम्हारा मेरी गल था रिपोर्ट में तेरी बहन की जो तेरे क्या कही भाई। अरे सुन मेरी बात, एक बार छोड़ ठीक हो जान तो डिस्चार्ज होने, मैं सारी बात क्लियर करवा दूं तेरी, जो भी तुम कहो जैसे भी कहो। मैं तो कह रहा हूं तो ठीक है, तो जब तू यही तेरा बहन है ना तो यही काटना, एक बार छोड़ डिस्चार्ज है मेरा वहां फोन बोला खुद पे चढ़ा के मारूंगा। तो अब कुछ ये बैठा ना तो मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ, धर रिपोर्ट साढ़े के, धर के नाम साढ़े की रिपोर्ट बहन की सूट। अब तू देखा वक्त जाके, तू दिखा राजीव भी जाके कैसा लगा है, हम भी देखे थे कैसा होते रहो। ठीक है, सारी बात जा तुम्हारा ना ठीक है, तेरी सारी बात क्लियर करवाऊँ तो वैसे छोड़ आने एक बार डिस्चार्ज हो जान दे। पसीना आ गया भाई वीडियो रिकॉर्ड करते करते, इतनी देर से आपके लिए क्या कह रहे हो, इसी ने चलाया भाई। मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन शीशे बंद है ना, ताकि आपको साउंड अच्छे से आए, इसलिए शीशे बंद कर रखे हैं। लेकिन फिर एसी नहीं चलाया क्योंकि ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। तो भाइयों ये पूरा मामला था, और इसमें जो है सभी की तरफ से जो है एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन अब मामला पूरी तरह डाउन हो गया है। अब कोई अपडेट इसमें नहीं निकल कर आ रही, क्योंकि दोनों से शायद या तो कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो गया होगा। रजनी चौधरी जी जो है वो चली गई थी बीच में यूट्यूब छोड़कर, फिर उनको कई सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि नहीं आप वापस आइए, बड़े यूट्यूबर्स ने, है ना। रजनी चौधरी कई बार ट्रोल हुई, एक बार अरुण पवार एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी जो कारों का बेसिकली रिव्यू करता है ना, उसने भी एक बार रजनी चौधरी को ट्रोल किया था। उसने एक वीडियो में बोला था कि आज हमारे पास फिर से एक एक और ऑडी आ गई, ऑडी की सीरीज आ गई प्रीमियम कार्स की, और ये ओरिजिनल ओनर्स वाली, क्योंकि एक बार रजनी चौधरी खुद जो है बनकर चली गई थी किसी और की ऑडी लेके कि भैया इसका ओनरशिप रिव्यू कर दो अरुण पवार के पास, तो अरुण पवार ने उस पर भी उनको ट्रोल किया था। इन सब चीज़ों को छोड़कर इस वीडियो पे एक
चीज निकल कर आई, कंट्रोवर्सी चली सिर्फ व्यू पाने के लिए लोगों के, इसके अलावा और इस कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं था। सिर्फ लोगों के व्यू मिले, रजनी चौधरी को मिले, चाहे अज्जू 0008 को मिले, सब्सक्राइबर मिले। मेरा मकसद ये था आप लोगों को, ताकि ये अपडेट मैं आपको दे सकूं कि इन सब में चल क्या रहा था। 5 महीने हो गए उस बात को, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। उस टाइम पर ही क्यों हुआ? क्योंकि ये एक सोची समझी चाल भी हो सकती थी दोनों लोगों की मिलकर, कि भाई अच्छा एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, दोनों के व्यू बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है। मैं इस पर क्लियर, मेरी वीडियो भी डाउन की जा सकती है दोनों की तरफ से, बट मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वीडियो डाउन हो उससे पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से व्लॉगिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।